हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर स्टारफिश यानी एस्टीरियस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपीपीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, जीआईसी और एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमने इन्हीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर सॉल्व किया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम उस क्वेश्चन की फुल एनालिसिस भी करते हैं कि अगर थोड़ा भी क्वेश्चन में चेंजेस आए तो अदर क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकते हैं। ऐसा भी अप्रोच रख कर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो ट्रेंड है एग्जामिनेशंस का वो चेंज हो रहा है। पहले से एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उसमें ट्विस्ट करके आपको नॉलेज आपकी चेक की जाती है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टोन कैनाल इन एस्टीरियस कनेक्ट्स द। तो आपके इकाइनोडर्मेट्स यानी कि एस्टीरियस में एक यूनिक सिस्टम फाउंड होता है जिसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन लोकोमोशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अदर फंक्शंस भी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एक सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को या सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट कैनाल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं मैड्रीपोराइट से। मैड्रीपोराइट आपका एक सीव लाइक प्लेट होता है, कैलकैरियस प्लेट होता है, कैल्शियम का बना हुआ एक प्लेट है जो छन्नी की तरह होता है, यानी इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आपका वाटर एंटर करता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपके अबोरल एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका कनेक्ट करता है स्टोन कैनाल से। स्टोन कैनाल का दूसरा नाम आपका मैड्रीपोराइट कैनाल भी है। ठीक है, तो ये एक कैनाल है, जबकि आपका जो मैड्रीपोराइट है वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और स्टोन कैनाल एक कैनाल का स्ट्रक्चर है जिसका दूसरा नाम मैड्रीपोराइट कैनाल है। ये कनेक्ट करता है रिंग कैनाल से। रिंग कैनाल कनेक्ट करता है टाइडमैन्स बॉडी से। टाइडमैन बॉडी आपकी पोलियन वेसिकल्स से कनेक्ट होती है। पोलियन वेसिकल्स फॉलोड होता है बाय रेडियल कैनाल, उसके बाद लैटरल कैनाल्स और सबसे लास्ट में होता है आपका ट्यूब फीट। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके वाटर वैस्कुलर सिस्टम को फॉर्म करने में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि स्टोन कैनाल इन एस्टीरियस कनेक्ट्स द। तो जो आपका मैड्रीपोराइट है यानी जो एक सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट का स्ट्रक्चर है उसको और रिंग कैनाल, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या जॉइनिंग स्ट्रक्चर या कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका स्टोन कैनाल या मैड्रीपोरिक कैनाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टोन कैनाल इन एस्टीरियस कनेक्ट्स द मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जो ट्यूब फीट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्पफुल होता है। बॉडी को ये एंकरिंग यानी कि एक सपोर्ट देता है ताकि ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो सके, साथ ही कैप्चरिंग और फूड की हैंडलिंग में भी हेल्पफुल होता है। वहीं ओवरऑल अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है आपका लोकोमोशन, क्योंकि ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी कंबाइंड में दे देता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो क्योंकि आपका ट्यूब फीट जो है वो भी इसी का पार्ट है तो उसके भी फंक्शंस दे देते हैं। तो आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम में सारे फंक्शंस आ जाते हैं, आपके ट्यूब फीट के भी और वाटर वैस्कुलर सिस्टम के भी। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन एस्टीरियस इज। तो आपका एस्टीरियस यानी कि स्टारफिश में 3 लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद से मीसोडर्म का फॉर्मेशन होता है और यही मीसोडर्म इनमें सीलोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, जो आगे चल के आपके वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। जब इस स्टेज पे एम्ब्रियो आ जाता है तब इसको आपके लार्वल स्टेज माना जाता है और ये एक फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो सबसे पहला इसमें लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है वो है आपका डिप्ली यूरिला लार्वा। फिर आपका डिप्ली यूरिला लार्वा कन्वर्ट होता है बाइपिनेरियन लार्वा में
और बाइपिनेरियन लार्वा सबसे लास्ट में आपका ब्रैंकियोलैरिया लार्वा में कन्वर्ट होता है, जब इसमें आर्म्स के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी आपके फ्री स्विमिंग लार्वा हैं जिनमें आपके बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इकाइनोडर्मेट्स के लार्वल स्टेज में आपके बायलेटरल सिमेट्री होती है और अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें यही पूछा हुआ है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन एस्टीरियस इज, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, डिप्लोयूरिला लार्वा, देन बाइपिनेरियन लार्वा एंड एट लास्ट इज ब्रैंकियोलैरिया लार्वा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन कैनाल इन स्टारफिश इज एसोसिएटेड विथ, तो अभी हमने पूरा डिटेल इसका देखा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइडमैन्स बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्बुलैक्रल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, तो इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में हमने देखा है। आपके वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जो डिफरेंट कैनाल्स हैं उसमें आपका एक टाइडमैन्स बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो आपका टाइडमैन्स बॉडी है इसको रेसिमोस ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपका येलोइश राउंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके रिंग कैनाल के इनर ओपनिंग में या इनर साइड में प्रेजेंट होता है। इनका काम सेक्रीशन होता है। तो ये आपके टोटल 9 होते हैं नंबर में, जो कि रिंग कैनाल के इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फिल्टरिंग, यानी ये फिल्टरिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, टाइडमैन्स बॉडी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्बुलैक्रल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, तो ये रिंग कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं। उसके इनर साइड में ये ग्लैंड की तरह प्रेजेंट होते हैं और इनका सेक्रीशन जो होता है वो फिल्टरिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट इज फाउंड इन, तो आपका स्टारफिश एस्टीरियस यानी कि इकाइनोडर्मेट्स में मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन फाउंड होता है। वहीं अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उसमें आपके एक्टोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है। ये जो मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है ये स्टारफिश में आपके कैलकेरियस ऑसिकल्स के फॉर्म में होता है, जो इनके बॉडी पर स्पाइंस, रॉड्स, कोन, प्लेट, ये सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। यही रीज़न है कि इनको इकाइनोडर्मेट कहा गया, क्योंकि जो इनका डर्मिस है यानी कि जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, इकाइनस होते हैं, जो कि स्पाइनी होते हैं, प्रिकल के बने होते हैं और वो कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है, इसलिए ये जो सारे प्रिकल्स हैं और इनके जो बॉडी है, डर्मिस है, वो आपकी मेसोडर्म की बनी होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स एवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा इज, तो आपके इकाइनोडर्मेट्स को और कॉर्डेट्स इन दोनों को ड्यूट्रोस्टोमस माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माउथ, यानी कि जो इनके अंदर ब्लास्टोपोर होता है वो किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा इन फ्यूचर, इसी बेसिस पे ये डिवीजन किया गया है। तो आपके दो ग्रुप्स होते हैं आपके सारे फाइलम्स को अगर कंसिडर किया जाए, एक होता है आपका प्रोटोस्टोमस और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस वो ग्रुप हैं जिनमें ब्लास्टोपोर सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है, बाद में उसमें एनस का फॉर्मेशन होता है। वहीं ड्यूट्रोस्टोमस जिसमें आपके इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स दोनों को रखा गया है, इनमें सबसे पहले आपका ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करेगा और बाद में माउथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इनको ड्यूट्रोस्टोमस रखा गया है। साथ ही आपके इकाइनोडर्मेट्स की सिमिलैरिटी जो है वो लार्वल फॉर्म्स में भी देखी जाती है कॉर्डेट्स से। इकाइनोडर्मेट्स में आपके बाइपिनेरियन लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से आपके कॉर्डेट्स में टॉर्नेरियन लार्वा का भी फॉर्मेशन होता है जो कि बलानोग्लॉसस में फॉर्म होता है। इन दोनों लार्वल फॉर्म्स में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है जो कि इन दोनों को आपस में एक तरह से एवोल्यूशनरी लिंक के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो आपका जो बाइपिनेरियन लार्वा है इकाइनोडर्मेट्स का, ये कॉर्डेट्स के लार्वल स्टेजेस से मैच करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, बाइपिनेरियन लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विथ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन सी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी, स्टारफिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्मेट्स हैव फंक्शन ऑफ। तो आपका ट्यूब फीट लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन इन सब में हेल्पफुल होता है। लोकोमोशन परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और न्यूट्रिशन यानी कि फूड हैंडलिंग और कैप्चरिंग में भी हेल्पफुल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ऑप्शन बी स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल विच इज़ रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चीज़ डिस्कस किया था जब लार्वल फॉर्म्स की बात कर रहे थे हम एस्टीरियस के। तो इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो आपका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और अडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टीरियस। Tideman's bodies are one of the essential part of the ambulacral system of the starfish and is closely associated with, same question, option B, ring canal. Next question है respiratory organs of starfish are। तो आपका ट्यूब फीट भी गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है, लेकिन जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है स्टारफिश में वो है आपका डर्मल ब्रैंकी या पैपुली, जो इसके अबोरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शंस में सिर्फ ट्यूब फीट दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें डर्मल ब्रैंकी या पैपुली दिया है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में आपका पैपुली प्रेजेंट है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो आप ट्यूब फीट करेक्ट कर सकते हैं। ट्यूब फीट भी आपका गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी इनमें एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो है आपका डर्मल ब्रैंकी या फिर पैपुली। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्स ऑफ स्टारफिश आर। तो आपका स्टारफिश में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है और जो इसका एग होता है वो आपका माइक्रोलेसिथल होता है, यानी इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइक्रोलेसिथल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ पेडिसिलारे इज। तो आपके पेडिसिलारे जो हैं ये माइन्यूट वाइटिश जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे जो जॉ लाइक होते हैं, ये इनके पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये वेस्ट मटेरियल या फिर कोई भी जो कचरा या फिर समथिंग लाइक डेब्रिस इनके बॉडी पर आके जम जाती है उसको ये रिमूव करने का काम करते हैं, क्योंकि अगर ये इसके रिमूवल में हेल्पफुल ना करें तो इनके बॉडी पे इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल आ जाएगा कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी की क्लीनिंग में हेल्पफुल होते हैं। कहीं कहीं इनमें जो होती है वो स्मॉल प्रे लाइक यानी कि जो स्मॉल फूड मटेरियल्स होते हैं उसको भी कैप्चर करने का ये काम करते हैं। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैप्चर रिमूवल ऑफ डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एंट्रोसीलिक एनिमल। तो जब आपकी बॉडी कैविटी या सीलोम जो होती है उसकी लाइनिंग मीसोडर्म से बनी होती है सारे साइड से, तब वो आपके यूसिलोमेट में आते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सारे साइड से मीसोडर्म से लाइन हो, तब उनको कहा जाता है सीलोमेट्स। तो सीलोमेट्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये हैं आपके साइजोसील और एंट्रोसील। साइजोसील आपका तब होता है जब सीलोम का फॉर्मेशन तब हो जब मीसोडर्म के जो मांस होते हैं वो फट जाते हैं या स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये फाइलम्स रखे गए हैं। वहीं एंट्रोसील है जब सीलोम के फॉर्मेशन के समय आपका जो गट के जो पाउचेस हैं मीसोडर्मल वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएं, फ्यूज़ कर जाएं, स्प्लिट ना हो, फ्यूज़ कर जाएं। ठीक है, तो इसमें आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछा है विच इज़ एंट्रोसीलिक एनिमल। तो आपका इकाइनोडर्मेट एक एंट्रोसीलिक एनिमल है, तो आपका ऑप्शन डी एस्टीरियस करेक्ट होगा। आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा भी एंट्रोसीलिक होते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एस्टीरियस बिलोंग्स टू। तो हम स्टारफिश यानी कि एस्टीरियस का सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एस्टीरियस आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इसका सब फाइलम है इल्यूथेरोजोआ, क्लास एस्ट्रॉइडिया, सब क्लास यू एस्ट्रॉइडिया, ऑर्डर है फॉर्सीपिलाटा, जीनस है एस्टीरियस और स्पीसीज है रूबेंस। इसलिए जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है एस्टीरियस बिलोंग्स टू, तो आपका एस्टीरियस क्लास एस्ट्रॉइडिया का मेंबर है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रॉइडिया।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म देखा, स्टारफिश, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं वो सारे हमने सॉल्व किए। तो इस तरह से हमने इन्वर्टिब्रेट फाइलम को एक तरीके से कंप्लीट कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोजोआ टिल इकाइनोडर्मेटा। इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आज कवर किया। इसके बाद हम फाइलम कॉर्डेटा को स्टार्ट करेंगे। आपका फाइलम कॉर्डेटा बहुत ही बड़ा फाइलम है, इसलिए फाइलम कॉर्डेटा को हम बहुत सारे वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अब इन्वर्टिब्रेट्स को कंप्लीट करने के बाद 1 बाय 1 सारे जो वीडियोस होंगे वो आपके कॉर्डेटा पे ही अपलोडेड होते होंगे और कॉर्डेटा से रिलेटेड ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।